बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लास्ट जो 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपसे तमाम की तमाम शेयर करनी है। वजह उसकी ये है कि ताकि आपको आइडिया हो कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि हम अपने टेन्योर पूरा करेंगे, टाइम पूरा करेंगे, 15 महीने पूरा करेंगे। तो कल हमने कोशिश की थी कि हम कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो लोगों की लें, फीडबैक लें, क्योंकि तकरीबन 5 दिनों के अंदर वो जो 6 दिन दिए थे इमरान खान साहब ने, उसी के अंदर जो है 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। और जो वजन डाला गया है अवाम के ऊपर, वो बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि 900 अरब का है। तो अगर 900 अरब का बोझ अगर आप 22 करोड़ अवाम पे मुंतकिल करते हैं तो लगभग तकरीबन रफली मैं एक आइडिया लगा रहा हूं, तकरीबन 4-4.5 रुपए पर पर्सन बनता है अगर बच्चा एक दिन का भी है। तो अगर आप 4,000 एक बच्चे से लेते हैं और 8 रुपए आपने बिजली बढ़ा दी है, तो तकरीबन अगर आप 6,000 एक बंदे पे लगा रहे हैं, तो अगर फैमिली 5 लोगों की है तो 30,000 का अगर बोझ आप डालने लगे हैं अवाम के ऊपर, तो दिस इज यानी कि आप क्या कहेंगे इसको, अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक नहीं है। यानी कि ये वजन जो आपने डाला है और उसके ऊपर जो बयान आए हैं, यानी कि उसके बाद जो मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अभी तो हमने आपको माफ कर दिया है, यानी कि 17% आपके ऊपर में टैक्स नहीं मारा, वरना ये 270 कर देते आपको। तो ये तो ऐसा है कि जैसे आप इंसान को बोलें कि जी शुक्र करें हमने आपको जो है वो दरिया में डुबो के मारा है, वरना हम आपको समंदर में फेंके आते। मारा तो है ना सर, दरिया में डुबो दें या समंदर में डुबो दें, बात तो एक ही है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पर शेख रशीद का पहले बयान लेते हैं। वो कहते हैं कि बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा कि क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है। लोगों ने जो कल रिएक्शन दिया, हम लोग रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने गवर्नमेंट को गालियां दी, शहबाज शरीफ को गालियां दी, पीपल्स पार्टी को गालियां दी और बहुत बुरी हालत थी। वहां पर हम वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। हम पेट्रोल पंप्स वगैरह पे हम गए तो हम वो रिकॉर्डिंग कर तो सके, रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब सूरत हाल है, आपको नहीं दिखा सकते। यहाँ पर सिर्फ हम आपको खबर दे सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा मैं अपने पूरे होश व हवास में जो है आपको बड़े सुकून के साथ बताऊं। यहाँ पर ये कहते हैं कि पेट्रोल बम, इमरान की एहतजाज काल और वज़रा अलाउंस मुअत्तल कर दें। मामला ये है कि ये क्या मामला है? मामला ये है कि आप जानते हैं कि जो मुफ्ती इस्माइल जब ये आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो जिस गाड़ी में आया वो गाड़ी गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद जो उसमें पेट्रोल डलता है वो पेट्रोल गवर्नमेंट का। उसके ऊपर IMF ने कहा भी नहीं है कि आप अपने वज़रा के पेट्रोल को तो छोड़े ना। क्यों? मतलब मुफ्ती इस्माइल जो है, जिसकी अपनी कैंडी चल रही है, तो गरीब तो नहीं है, अपनी फैक्ट्रियां चल रही है ना इनकी, तो टॉफियां शॉफियां बिक रही होंगी ना। तो और इनका जो मुनाफा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इनकी। अगर आप कंपनी का ऑडिट देखें, रिपोर्ट देखें, तो तबाहकुन इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो गरीब तो नहीं है। तो फिर ये गवर्नमेंट से क्यों अलाउंस ले रहे हैं पेट्रोल का? यानी कि वो अलाउंस जो इन्होंने आवाम का मार दिया है, अगर ये दे रहे थे तो ये क्यों करने आए हैं? तो यहां पर जो है सूरत हाल ये है कि जितने भी MNA MP जितने भी हैं, मुशीर और मावन खसूसी, और यानी कि जितने भी ये ज़हीन लोग हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये हमारे टैक्स के अंदर जो पेट्रोल आता है उस पेट्रोल को ये फ्री लेते हैं। फ्री यानी कि आपको तो कहते हैं ना, आपको सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी कम कर देंगे, ये वो खुद ये लोग, ये शक्ल देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये फ्री लेते हैं। तो अब आवाम को गुस्सा नहीं कर, क्या? क्योंकि तमाम चीज जो है ये ओपन है, ये ओपन है। अब देखें, उन्होंने कहा कि इससे अवाम पर 900 अरब का इजाफी बोझ आएगा और बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। इसके साथ बिजली की कीमत में 8 रुपए के इजाफे से पूरे मुल्क को धचका लगेगा। महंगाई की मुमकिन शरह 30% होगी। आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि इस हफ्ते हुआ क्या है? वो कंपनीज जो आपको सहूलियात दे रही थी, यानी कि हमारी जो बेसिक सहूलियात थी ना, वो हमें दे रही थी, जिस तरह करीम है या उबर है या और जो हमारी जो सर्विस कंपनीज हैं। अभी तो आपकी जो शहरों के अंदर बसें चल रही हैं, उनका एहतजाज भी आ गया है आपके सामने। आपके अंदर जो सामान पिक एंड ड्रॉप हो रहा है उसका एहतजाज भी आ गया। उन्होंने सामान उठाने से इनकार कर दिया है। वो झगड़े अलग हैं, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहां पर शहबाज शरीफ की खबर मैं शामिल कर देता हूं, और वो ये है कि ये कह रहे हैं कि जी आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बायस पेट्रोल महंगा किया गया। मैं यहां पर तफसील में नहीं जाऊंगा, इनके इंटरव्यू के ऊपर तुर्क टीवी से बात कर रहे थे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं एक बात यहां पर आपके आगे रख देता हूं, आपकी मर्जी है, उसको आप चेक कर लें, और अगर गलत हो तो मुझे आप गलत कह दीजिएगा अगले कमेंट के अंदर, इसी कमेंट में कह दीजिए, इसी वीडियो में कह दीजिएगा आप गलत कह रहे हैं। हमारा पेट्रोल आज अफगानिस्तान से भी महंगा है, हमारा पेट्रोल आज USA से भी महंगा है। दोनों निकाल लीजिए आप, ठीक है। USA और अफगान, मैंने क्यों बोला है? क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान कहता है कि ये गरीब मुल्क है
और अमेरिका को कहता है कि ये हमारा सुपर पावर है। तो दोनों मानते हो ना, दोनों से हम महंगे हैं। तो ये आलिम मंडी के मुताबिक अगर बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान से ऊपर क्यों गए, सवाल है हमारा, और अमेरिका से ऊपर क्यों गए, ये हमारा सवाल है। वो डॉलर में कम आते हैं लेकिन हमसे पेट्रोल उनका कम है। बहरहाल सूरत हाल आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है, और जो ये देखें, ये मरियम औरंगजेब का बयान आपको जो मैं कह रहा था, यहां पे वो कह रही हैं कि हम आपके ऊपर अभी तो हमारा एहसान मानिए, यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं, 209 कर दिया तो शोर कर रहे हैं आप लोगों को शोर करने का हक है। हमने यहां पर सिफर कर दिया है सेल्स टैक्स, वरना हम आपसे चार्ज करते 264 पर लीटर। ये अब देखें, अब मुझे बताइए कि खातून है, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन अब अगर इनके साथ अगर ये अवाम में आ जाए, कल हम अवाम में गए, हमने हालत देखी है, अगर ये अवाम में आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ अवाम में आ जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वही होगा जो हमें आइडिया है, आपको आइडिया है। अब उसके अंदर जो भी होगा FIR इमरान के ऊपर कटेगी, ये तयशुदा बात है, यानी कि जो भी होगा, जो तयशुदा मामलात हैं, अब तो हमें नजर आ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है, तो लेकिन FIR जो है इमरान खान खिलाफ कटेगी, ये उन्होंने भड़काया है और ये इसके लोग थे, ठीक है ना। वो किसके लोग थे आपको आइडिया ही नहीं, क्योंकि पता बात क्या है, मरियम औरंगजेबी गाड़ी में पेट्रोल डलता है फ्री का पेट्रोल डलता है, ठीक है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो चैलेंज कर दें, मैं सामने बैठ के बता देता हूं कि कितना लीटर पेट्रोल इनको फ्री है। लीटर तो लिखने को तो लीटर कितना लीटर होता फ्री है इनको, कोई कोटा वोटा नहीं होता, इनसे कौन पैसे लेगा। यहां पर जो सर्विस मैंने मुअत्तल करने की बात की है, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। करीम ने पाकिस्तान में फूड डिलीवरी सर्विस मुअत्तल कर दी, क्यों जी। यहां पर कितनी कंपनी, 3 कंपनियां आपको गिनवा दूंगा। यहां पर बता रहे हैं आपको कि करीम ने मुअत्तल की है, और उन्होंने कहा कि जी मुआशी हालात का हवाला देते हुए मारूफ सर्विस कंपनी करीम ने कहा कि पाकिस्तान अपनी फूड सर्विस मुअत्तल कर रहा है। क्यों मुअत्तल कर रहा है आप जानते हैं। उसके अलावा आगे अगर आप जाएंगे, कहता अगर माशी सूरत हाल साजगार होगी तो सर्विस दोबारा बहाल करने के बारे में हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो अब वो किन माशी इशारों का जिक्र कर रहे हैं, ये इसके ऊपर कंपनी ने बात नहीं की। कितना लॉस उनको हुआ, क्यों लॉस हुआ, इसके ऊपर कंपनी ने बात नहीं की। इसके अलावा दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग ऑनलाइन सर्विस सेओल ने भी आलमी मुआशी बदहाली के सबब 3 जून से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में अपनी सर्विस को आर्जी तौर पर आज से मुअत्तल कर दिया है, और ये इस अवाम की सर्विस अवाम के लिए था। और तीसरी कंपनी जो है नीचे आप वो भी पढ़ लेंगे, इसी डॉन न्यूज से आप आज ले लीजिए, आज की खबर है ये। तो 3 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी जो सर्विस है वो मुअत्तल कर दी हैं, और बात वो यही कर रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की जो है वो डिस्टेबलाइज है। अगर आप आलमी अखबारात उठाएं तो जो हमारे बारे में अब बातें हो रही हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। वो कहते हैं कि जी आप लोग जो हैं इस टाइम जिस पोजीशन में चल रहे हैं, यानी कि जिस तरह हम चल रहे हैं, अगर ये सूरत हाल ऐसी थी कि हम जिस तरह मरियम औरंगजेब जो है वो कोई कागज़ ले आई, कहती कि ये माहिदा है, जो माहिदा IMF का और गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान का हुआ था, तो वो माहिदा वो ले आई। अगर ऐसा है तो फिर आप इमरान खान को कंटिन्यू करने देते, ये तो आपके बेनिफिट की बात थी। इमरान खान पेट्रोल कर देता 300 रुपए का, ठीक है ना, तो उससे क्या फायदा होता कि आपकी हुकूमत के लिए राह हमवार होती। लेकिन आप जिस तरीके से आए थे ना, ये जो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप जिस तरीके से आए थे, आप महंगाई मार्च करके आए थे, आपने महंगाई मार्च किया, मरियम नवाज को खड़ा किया, हमजा शहबाज को खड़ा किया आगे, और महंगाई मार्च के खिलाफ आपने जहाद की बात की। मुफ्ता इस्माइल ने बताया कि जी पेट्रोल इतना मिलेगा आपको, 75 रुपए 70 रुपए की बात उन्होंने की थी, हमसे वादा किया था, और बिजली 12 रुपए पी यूनिट दिला दूंगा, आप हमें आने तो दें। शाहजेब खानज़ादा के सामने बैठकर उन्होंने पूरे कागज पे लिख के दिया, आप हमें आने तो दें, ले आप आ गए हैं। ये आपने क्या किया हमारे साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है, यानी कि बहुत बड़ा धोखा है, और आवाम जो है इस धोखे को कभी माफ नहीं करेगी। जो मैं देख रहा हूं, यानी कि जो मैं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतला कर रहा हूं, यहां पर इतला करना जुर्म है, लेकिन मैं आपको इतला कर रहा हूं कि आप इन तमाम खबरों के बाद जो है पब्लिक से अवॉइड करें, जल्द से जुलूस अपने आप मुअत्तल कर दें, क्योंकि अब आप मत आए। क्योंकि हम जो पहले कह रहे थे ना कि इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान से कोई प्रॉब्लम है, अभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं। इमरान खान को तो खतरा किसी ग्रुप से हो सकता है या कोई स्पेशल वो हो सकती है, यहां तो आपको 22 करोड़ आवाम ढूंढ रही है, आपका खतरा ज्यादा हो गया है। और यहां पर आपने जो बेनिफिट दिया है इमरान खान साहब को, अभी जो भी ऐलान करेंगे वो, यानी कि इस टाइम जो भी ऐलान करेंगे, उन्होंने पहले कहा कि मैं PTI को कॉल ही नहीं कर रहा, मैं तो कॉल कर रहा हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को बोल रहा हूं। तो पाकिस्तान की आवाम की जो हालत हमने कल देखी है, जो तमाशा हमने पूरी रात देखा है, वो तो बहुत खतरनाक है। क्योंकि इस टाइम
आवाम के अंदर जो जज्बात हैं वो तो मैं, क्योंकि बात यह है ना कि अभी जो जैसे आपने घी और तेल का हाल किया और जो अब मैंने रेट मालूम किए, यानी कि 50-50 रुपए पर केजी चावल महंगे कर दिए गए। और जो कुछ भी मैंने देखा है, यानी कि जो रक्षा से बात करो तो रक्षा तो कहता है कि जी अगर आप बैठोगे तो जो पहले 300 कह रहा था वो 500 550 वाली बात कर रहा है, 600 वाली बात कर रहा है, तो वो वाली कंडीशन हो गई है। तो लोग जो हैं वो जो है नहीं कर पा रहे कवर। तो अभी जो भी सूरत हाल है आपके सामने है, इस पर मजीद अगर हम आपको डिटेल आएगी, अंदर की जो बातें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।